हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथलीज़ हैं और हम देखेंगे कि मई 2022 क्या सिचुएशन है फॉर एक्वेरियस सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। अच्छा, इस दफ़ा थोड़ा सा ये डिफरेंट है कि पहले जिस तरह से मैं रीडिंग्स कर रही थी जिसमें करियर और रिलेशनशिप को बिल्कुल अलग-अलग अंदाज में मैं डिस्क्राइब कर रही होती थी, उसकी बजाय उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि वो काफ़ी लंबा अरसा एक ही तरह की रीडिंग्स कर करके अब थोड़ा वो बस ऑफ हो गया था काम, मुझे लगने लगा था। तो अब मैंने उसमें जो ऑल्ट्रेशन की है, एक तो मैंने डेक चेंज किया है, एक ऑरेकल डेक, और दूसरी बात ये है कि मैं ये समझती हूँ कि चूँकि ये जनरल रीडिंग्स हैं तो बेसिकली हम सब लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई सिचुएशन चल रही होती है और जिसको हमें हैंडल करना होता है या जिसके लिए हम इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। अब ये सिचुएशन जो है ये आपके करियर में भी हो सकती है, ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है, ये सिचुएशन आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है, नॉन रोमांटिक और वर्किंग रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है। सो बेसिकली एक सिचुएशन होती है जिसमें क्या करना चाहिए, डूज़ और डोंट्स होते हैं उसके। सो हम यहाँ पे मैं एक सिचुएशन को आपको एक्सप्लेन करूँगी कि पॉसिबली इस टाइम पे आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। फिर वो कहीं पर भी हो सकती है, आपकी ज़िंदगी के किसी सफ़र में भी हो सकती है। और दूसरी बात ये कि बहरहाल ये एक जनरल रीडिंग है। अगर मैसेज आपसे रेजोनेट करता है और जितना रेजोनेट करता है वो आप ले लें और जस्ट लीव द रेस्ट। एक बात, दूसरी बात, कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर बार आपके लिए रीडिंग में मैसेज हो। बेतहाशा लोग जो हैं वो डिफरेंट रीडिंग्स देखते हैं, डिफरेंट रीडर्स की रीडिंग्स देखते हैं। कभी आपके लिए मैसेज हो सकता है, कभी आपके लिए मैसेज नहीं भी हो सकता है। उसको आप इसी तरह से देखें। ये याद रखा करें कि ये बहरहाल एक जनरल रीडिंग है। अच्छा, इसमें यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने ऑरेकल डेक यूज़ किया है उसमें मेरे पास 3 कार्ड्स मौजूद हैं। कॉल योर स्पिरिट होम, थैंक गॉड, स्पीक विद लव। यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि ऑलरेडी एक्वेरियस लोगों की ज़िंदगी में इस तरह की सूरत हाल है जिसमें वो चीज़ों को ठीक करने की या पॉजिटिव करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश जो है ऑलरेडी उनके पार्ट के ऊपर नज़र आ रही है। उन्होंने पिछले कुछ अरसे के दौरान अब आप ये कह लें कि अपने इर्द गिर्द जो एक्स्ट्रा लोग थे, एक्स्ट्रा चीज़ें थी, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जिसकी वजह से वो बर्डन थे, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में से निकाली हैं, हटाई हैं। स्पेशली अगर आप एक्वेरियस असेंडेंट है तो आपका चूँकि रूलिंग प्लैनेट इस टाइम पे आपके 12th हाउस में है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से खुद ब खुद निकली होंगी या आपने खुद भी निकाल दी होंगी। ऑलरेडी आपने अपने लिए एक क्लियर स्पेस जो है वो जनरेट की है पिछले कुछ अरसे के दौरान, ताकि पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में एंटर हो सकें और उसका रिज़ल्ट भी यहाँ पे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो सूरत हाल है उसमें पहला कार्ड जो है वो थैंक गॉड का कार्ड है। यकीनन अब आप उस पॉइंट के ऊपर आ गए होंगे या मई के महीने में उस पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको लाइट नज़र आना शुरू हो जाती है इंसान को एट द एंड ऑफ द टनल, और उसको पता चल जाता है कि हाँ, वो जो स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड है अब वो किसी न किसी अंदाज में एंड हो रहा है। कोई ना कोई रिलीफ जो है वो यूनिवर्स की तरफ से आपके पास आ रहा है। या बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि वो जो उलझन होती है जहन के अंदर, वो जो डिस्टर्बेंस हम अपने आप को स्पिरिचुअली फील कर रहे होते हैं, वो अब लिफ्ट होना शुरू हो जाती है और हमें वो चीज़ें जो पहले होती हुई नज़र ही नहीं आ रही थी वो हम देखने के काबिल हो जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा इस महीने में है जिसके लिए आपके अंदर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। कहीं ना कहीं से आपको रिलीफ बेसिकली मिल रहा है और एक चेंज है जो कि कंसिस्टेंटली आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रहा है। और ये कोई एकदम से नहीं आया, ये पिछले कुछ अरसे से तकरीबन 2 से 3 साल हो सकते हैं इसमें ये चेंज ग्रेजुअली आपके अंदर, आपकी ज़िंदगी में, आपके माइंडसेट में, आपकी फीलिंग्स में, आपके इमोशंस में आ रहा है। तीसरा कार्ड इस हवाले से स्पीक विद लव है। अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए आपको अपना दिल बड़ा करना चाहिए। अच्छा, ये कोई स्पेशल लोग भी हो सकते हैं जिनके साथ आप कोई ख़ास अपना बॉन्ड बनाना चाहते हैं, और ये एक जनरल बिहेवियर भी आपका हो सकता है जहाँ पे आपको लोगों के साथ जो है वो बेहतर बर्ताव करने की ज़रूरत है।
यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, एक जो टैरो का कार्ड है और दूसरा ओरेकल कार्ड है। दोनों कार्ड्स सेम मायने लिए हुए हैं। अगर आप इनको गौर से देखें, ये 6 ऑफ सोर्ड्स है और ये बिल्कुल सेम डिस्क्रिप्शन है स्पीक विद लव की। इसमें बहुत ज़्यादा इम्कान है इस बात का कि आप किसी ख़ास पर्सन के साथ अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप्स ग्रो कर रहे हैं, सिचुएशन में ग्रोथ है आपके, और एक पॉजिटिव जो है वो वाइब वो आप दोनों के दरमियान में अब एक पॉजिटिव मूवमेंट है आप लोगों के दरमियान में। और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो ड्यू क्रेडिट है वो आपको जाता है, क्योंकि आपने पिछले काफ़ी अरसे में अपने ऊपर बहुत काम किया है। ये सूरत हाल जब हम टैरो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली बात और सबसे अच्छी बात ये नज़र आती है कि 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ मौजूद है। एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो रहा है। ख़ास तौर पे ये पिछले 1 साल का जो वक्त हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा आपने डिफ़िकल्ट अंदाज में गुजारा है। अच्छा, ये डिफ़िकल्टी किसी तरह की भी हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, इनडिसाइसिवनेस हो सकती है, अगर डिसीजन कर लिया है तो उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा, ये भी हो सकती है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि आपने कोई डिफ़िकल्टी जो है वो बहुत ज़्यादा फेस की हो। कुछ सर्टन जगह पे या कुछ ख़ास लोगों के साथ ब्लीडिंग का भी कोई ना कोई, ब्लीडिंग के हवाले से कोई ना कोई मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वीकनेस, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बैकबोन और सर्वाइकल के मसले हो सकते हैं। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस तरह की रही हैं जो कि पिछले 1 साल, सवा साल में आपने देखी हैं, लेकिन अब वो प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे निकलने का टाइम आ गया है और ग्रेजुअली आप जो है वो उनसे बाहर निकलते जाएंगे। अगर ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये करियर के हवाले से थी या रिलेशनशिप के हवाले से थी, तो इसमें कुछ ना कुछ आपका फॉल्ट भी है। जिस सिचुएशन से अभी आप निकल रहे हैं, जहाँ पे हम क्रेडिट देंगे एक्वेरियस लोगों को कि इससे निकलने का क्रेडिट, क्योंकि आपने ये काम किया है, इस प्रॉब्लम में से बाहर आने के लिए आपने कोशिश की है, लेकिन इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने में भी आपका अपना हाथ है। अगर ये रिलेशनशिप की सूरत हाल है तो इसमें इम्कान ज़्यादा ये है कि आपने इस बात को बहुत लाइट लिया था और आपने इस पर्सन को लाइट लिया है या इस रिलेशनशिप को लाइट लिया है, और आप शुरू में इनिशियली हो सकता है कि आपका ख्याल हो कि बस एक विशी वॉशी किस्म का रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ एक मतलब जब आपका मूड अच्छा है और आपने बात कर लिया टाइप का एक रिलेशनशिप जो है वो है या वो वही रहे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले कुछ सालों में, ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा 2 से 3 साल की बात हो सकती है, तो पिछले कुछ टाइम पीरियड में या तो इस पर्सन ने अपने आप को बहुत वैल्यूएबल साबित किया है, या जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली अपलिफ्ट हुए हैं आपको अंदाज़ा हुआ है कि आपकी फ्रीक्वेंसी इस पर्सन के साथ कितनी ज़्यादा मैच करती है। और अब जब ये आपने सब कुछ सिचुएशन अंडरस्टैंड की है और सारी सिचुएशन कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जो जाना शुरू हुई है, नाउ यू हैव दिस प्लान इन योर माइंड कि आप एक सीरियस रिलेशनशिप में इनको इन्वॉल्व करें और एक सीरियस किस्म की एक कमिटमेंट के साथ जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। मुझे ये लगता है कि ऑलरेडी आप इस मामले में भी सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना बिहेवियर बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे मई का एंड या अर्ली जून जो होगा वो ऐसा टाइम पीरियड होगा जिसमें आप इस बात की कोशिश करेंगे कि आप इन जो चांसेस हैं या ये जो फीलिंग्स हैं आप लोगों के दरमियान में, इसके ऊपर कोई सीरियस एक्शन ले सकें और कुछ ना कुछ इस किस्म का कोई ना कोई बात हो, कोई ना कोई इस किस्म की अप्रोच इस तरह से किया जा सके कि दूसरे पर्सन को पता चल सके या आप उन्हें बाकायदा कह सकें कि आप क्या चाह रहे हैं। सिमिलरली अगर ये करियर के हवाले से कुछ ना कुछ मामलात हैं, उसमें भी यही सिचुएशन है कि पहले आपका इंटरेस्ट जो था वो इतना सीरियस नहीं था मामलात के अंदर। अगर ये जॉब थी तो आप बड़ा लेजरली इसको कर रहे थे, आप इतने इंथुजियास्टिक नहीं थे, आप इतने ज़्यादा इसमें इनपुट नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर कुछ ना कुछ या तो आपने लर्न किया है या इस कंपनी में आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट कर लिया है, या कुछ ना कुछ ऐसे कोर्सेज़ आपने किए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी स्किल्स आपने डेवलप की हैं कि अब आपको अपनी जॉब में एक सीरियस फीलिंग जो है या अपने काम के हवाले से एक सीरियसनेस का जो एहसास है वो होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में आपको अपने बॉसेस की तरफ से या उस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से जिसके लिए आप ये सब
बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आपको अप्रोच किया जाएगा, या जो आप कोशिशें कर रहे हैं उसको एक्नॉलेज किया जाएगा बेसिकली। ओवरऑल इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बड़ा ही वाइज किस्म का एलिमेंट जो है, विजडम है एक इस सारी सिचुएशन के अंदर, जो कि शायद पहले आपको उसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब विद द टाइम जो है वो आपको सूरत हाल में अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि असल में ये इतनी कैजुअल किस्म की सिचुएशन नहीं है और ना ही आप इसको इतना कैजुअली ले सकते हैं। सो एंड ऑफ द मे आप ये समझ लें कि आपकी सूरत हाल जो है इसमें कोई ना कोई ट्रैवल का फैक्टर भी हो सकता है। ये ट्रैवल जो है इंटरसिटी भी हो सकता है और अक्रॉस द बॉर्डर्स या अक्रॉस द वाटर भी हो सकता है। लेकिन अगर ये ट्रैवल फ़िज़िकल है या मेटाफोरिकल है, किसी भी तरह का ट्रैवल है ये, लेकिन ये कि ये आपकी सिचुएशन के अंदर फ़र्दर पॉजिटिविटी लेकर आएगा और आपको सूरत हाल के अंदर मज़ीद आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और यकीनन ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आपके दिल में अभी भी कोई गुमान है, अभी भी कोई ख़्याल है कि ये कामयाब नहीं होगा, तो आपको इस बात को जहन से निकाल देना चाहिए। ये यकीनन सक्सेसफुल होने के लिए ही आपकी ज़िंदगी में सारी सिचुएशन जो है इस तरह से मौजूद है। तो ये सूरत हाल है जी जो एक्वेरियस लोगों के लिए है। आप देखें सिचुएशन कैसे आपके हालात में फ़िट इन होती भी है या नहीं होती है। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।